चुके हैं। ठीक है, आज हम AUC और ROC कर्व के अंदर डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। ये भी आपका एक छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशन की तरह पूछ लिया जाता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर। तो हम आज इसको देखेंगे और कुछ आपकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम SVM पे और क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स को करेंगे, जो कि दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो अब ROC कर्व क्या होता है। सबसे पहले ROC की फुल फॉर्म होती है रिसीवर ऑपरेटिंग करेक्टर स्केच। ठीक है, तो ये जो आपका ROC कर्व होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि ग्राफ होता है डैट आइडेंटिफाइज हाउ वेल द मॉडल परफॉर्म्स। मतलब कि ये जो ROC कर्व है ये आपका एक बेसिकली ग्राफ होता है। फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐसे पॉइंट है और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आपने मॉडल जो आपने ट्रेन किया था वो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। कि जैसे आपने एक मॉडल को ट्रेन तो कर दिया, आप जब उसकी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करते हो तो वो कितना अच्छे से वेल परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चेक करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ROC कर्व को यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इट चेक्स हाउ मेनी इट मेक्स अ मिस्टेक। ठीक है, देन AUC कर्व क्या होता है। AUC कर्व होता है एरिया अंडर द कर्व, जो कि ROC कर्व के अंदर का जो एरिया है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास ROC कर्व कुछ इस तरीके का बन रहा है। एक सेकेंड दोबारा बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है ROC कर्व है कुछ इस तरीके का बन रहा है, तो इसके अंदर का जो ये एरिया है ना सारा, इसको बोलते हैं हम AUC कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो ये बताते, ये एक सिंगल नंबर देता है जो कि बताता है कि मॉडल एक्चुअली में कितना अच्छा है कितना नहीं, और जो वैल्यू अगर वो 1 के जितना क्लोजर होती जाएगी उतना उसको एक्सेलेंट हम नंबर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेजर डिफरेंस था AUC और ROC कर्व के अंदर। ये बेसिकली ये चेक करने के लिए होता है कि आपका जो मॉडल है वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है ROC कर्व, और कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको वैल्यू के अंदर शो करने के लिए हमारे पास AUC कर्व होता है। और जितना ये 1 के क्लोज हो, जैसे कि अगर 2 पॉइंट है 1.9 और 0.9 और 0.2, तो इसमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा होगा, 0.9 वाला, क्योंकि 1 के ज़्यादा क्लोजर है इसलिए ज़्यादा एक्सीलेंट माना जाएगा। ऐसे दूसरी साइड से भी हो सकता है, जैसे कि 2.5 ले लेते हैं हम और 1.3 लिया, तो इसके अंदर से ये वाला ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये आपकी कर्व को डिफाइन करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है MAE, MSE, RMSE इनकी। तो बेसिकली पहले ये हम जानते हैं क्या होता है, फिर हम वर्क पे करते हैं। जैसे हम मॉडल को जब ट्रेन करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ एरर्स और नॉइज़ आ जाती है उसके अंदर, कि बीच में कुछ एरर चली गई, जैसे कि कोई ऐसा फीचर हमने मॉडल के अंदर दे दिया या कोई ऐसा डेटा पॉइंट दे दिया जिसकी उससे कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उससे हमारे पास डेटा जो है और ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, फ्लक्चुएट हो गया। ठीक है, या फिर मानो कोई पॉइंट था हमारे पास, मानो 3 और 9 पॉइंट था, लेकिन हमने बाय मिस्टेक इसको 30 और 9 कर दिया, तो ऐसे एरर्स और नॉइज़ आ जाती है डेटा को ट्रेन करते वक्त। तो उसको ही करेक्ट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास ये होता है MAE, MSE, RMSE। ठीक है, अब MAE क्या होता है, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब कि जो आपकी एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है ना, उसके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस बताता है इन टर्म्स ऑफ एवरेज। मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक प्रिडिक्टेड वैल्यू है और एक एक्चुअल वैल्यू थी किसी भी डेटा के लिए, मॉडल ने आपको जो दिया वो एक प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है और एक्चुअल आपको पता है ओके ये है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, उसको हम एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे, मतलब नॉर्मल जो पॉजिटिव टर्म होती है, और उसका एवरेज लेंगे, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इट इज़ अ एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/n समीशन i इक्वल्स टू 1 से n मॉडुलस। ओके, ये मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस yi माइनस yi कैप। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट मीन स्क्वेयर्ड एरर। अब मीन स्क्वेयर्ड है तो क्या होगा कि हम जो एवरेज लेंगे मीन स्क्वेयर डिफरेंस का हम जो है आपका एवरेज लेंगे प्रिडिक्ट, और किसका डिफरेंस लेंगे, प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज़। मतलब कि जब हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर था तो हम एवरेज ले रहे थे एब्सोल्यूट डिफरेंस का, प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज़ का। अब वही जब मीन स्क्वेयर्ड एरर है तो हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे स्क्वेयर डिफरेंस का, और डिफरेंस किसका लिख लेना है, प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज़ का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समीशन i इक्वल्स टू 1 से n yi माइनस yi कैप का स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर लेना है हमें, तो हमें उससे पता लग गया स्क्वेयर। यहाँ n क्या है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं कि कितने वो हैं, और x जो है ये yi है, ये आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है। ठीक है, देन रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर में हम क्या करेंगे, इसी का ही रूट लगा देंगे जो मीन स्क्वेयर्ड एरर था। ठीक
है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, इट इज़ द एवरेज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज़, ठीक है। तो देखो आपको समझ ही आ गया होगा, आप एक को अच्छे से समझ रहे हो, देन आपको बस इनका फुल नेम याद रखना है कि क्या होता है एमएससी क्या होता है, इसका फुल नेम, इसका फॉर्मूला याद रखना है, और जो है फॉर्मूला भी आपको एक के थ्रू ही याद हो जाएगा। देखो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, आपने मीन एब्सोल्यूट एरर देखा था, आपको पता लग गया ये मतलब एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एवरेज लेना है एब्सोल्यूट डिफरेंस का बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ये तो आपका सेम ही रहेगा सारी उसके अंदर, बस देखो यहाँ मैंने ब्लू से एब्सोल्यूट लिखा है, वो नेक्स्ट में मीन स्क्वेयर्ड है, तो यहाँ पे ये स्क्वेयर डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ द एवरेज ऑफ स्क्वेयर डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज़। ऐसे रूट मीन स्क्वेयर्ड में क्या होगा, यहाँ रूट स्क्वेयर रूट हो गया, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो आपको सिर्फ ब्लू टर्म्स को चेंज करना है, तब की नेक्स्ट डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। ये वो डेफिनेशन क्लियर, बस आपको इसका पूरा नेम याद होना चाहिए, तो आप खुद बना लोगे। उसके बाद फॉर्मूला, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला याद कर लो, जो कि है 1/n समीशन i1 to n yi माइनस वाई कैप का मॉडुलस, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट है तो मतलब मॉडुलस है। अब मीन स्क्वेयर्ड एरर होगा तो इसी का स्क्वेयर कर देना टर्म का, वाई को हटा के, ठीक है। ये देखो यही है, सिर्फ स्क्वेयर हट गया। अब रूट मीन स्क्वेयर्ड है तो इस पूरी टर्म का 1/n से लेके इसका स्क्वेयर कर देना, तो रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर का ये आपका फॉर्मूला बन गया। ओके, तो ये ट्रिक थी इनको याद करने के लिए। एंड इसी के साथ आपका ये एरर्स और जो हमने वाला टॉपिक देखा छोटा सा आरओसी और एयूसी को कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। एयूसी और आरओसी कर्व को अच्छे से कर ही लेना। ये देखा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एसवीएम करें या क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स करें, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और भी जो टॉपिक्स करने हो, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके। और नोट्स के लिए एंड यस, अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे जो चैनल है वो एलमंड ई हब के नाम से ही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको बता सकते हो अपनी जो भी क्वेरीज वगैरह हो, या कमेंट सेक्शन में बता देना। और उसके साथ अगर नोट्स या चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना वो भी, तो मैं आपको नोट्स इसकी PDF शेयर कर दूँगी।